हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के केवल और केवल आज से 8 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, अब हमें ऐसे में वही पढ़ना है जो आपसे हूबहू पेपर में पूछा जाए। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। अति महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। आपको पता चलेगा कि क्लास में था क्या जब आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे। साथियों, हर एक प्रश्न पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा इस क्लास का। तो भैया, इस क्लास को छोड़ना नहीं है, अंत तक इस क्लास को आपको देखते रहना है। साथियों, केवल 8 दिन की मेहनत बची है, जी जान लगा दीजिए साथियों। आपकी वर्दी पक्की होगी साथियों इस बार। तो साथियों, वर्दी चाहते हैं तो इस बार इस क्लास को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न सीधा आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग, आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बचे हुए 8 दिन में आपको भरपूर मिल सके, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पुलिस में पूछे गए हों। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में जो होता है, किस जानवर का चित्र होता है, तो साथियों मछली का होता है। और भैया, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा इस क्लास के लिए, क्योंकि यह क्लास साथियों आपके वर्दी दिलाने वाली क्लास होगी। देखिए, मछली का जो चिन्ह होता है साथियों, वह उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह होता है, ठीक है। मछली के जानवर का जो चित्र होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह होता है। अब साथियों, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, मोर क्या है, तो मोर साथियों भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी क्या है, तो दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, सारस लगाइएगा। क्या लगाइएगा भैया, सारस लगाइएगा। आइए, दूसरा प्रश्न साथियों, हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश का लोगो रहता है उसमें आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं साथियों, लोगो में, ध्वज में, तो साथियों 2 रंग होते हैं। एक तो होता है लाल और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना दोस्तों, नीला होता है। कौन सा होता है, लाल और नीला होता है। हर एक प्रश्न को बच्चे समझते हुए चलना, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण मैंने इस क्लास में लिया है, तो बच्चा अंत तक इस क्लास को देखते रहना, ठीक है ना। लाल और नीला, और रटते चलना, क्योंकि अब समय वो नहीं बचा है कि आप लोग लिख के छोड़ दिए। यही रिवीजन है, यही रटना है और यही पढ़ना है, ठीक है ना। आइए, तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो साथियों इम्फाल है मणिपुर की। लेकिन त्रिपुरा किसकी है, तो त्रिपुरा की है साथियों। क्या, देखिए ना, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल मणिपुर की है। त्रिपुरा की क्या है साथियों, तो त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला। क्या हो जाएगी भैया, अगरतला। नागालैंड की पूछ दे तो क्या हो जाएगी, नागालैंड की है कोहिमा। क्या है, कोहिमा। अगर सिक्किम की पूछ दे तो साथियों सिक्किम की है गंगटोक। सारे पॉइंटों को छाप लेना, अति महत्वपूर्ण होगा, हर एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण होगा। आइए, चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो भैया, कर्क रेखा से सबसे दूर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो यह साथियों उड़ीसा की राजधानी है। क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। अब आप अगर कहें साथियों कि कर्क रेखा की बात आती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। छाप लेना, उन 8 के नाम क्या हैं, तो बात करें साथियों गुजरात, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ दे कि भारत, बोला ना प्रश्न में
कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो साथियों यह कौन सा है, भुवनेश्वर। अगर बात करें भुवनेश्वर, भारत में भुवनेश्वर और कर्क रेखा की जो बीच की दूरी है वह साथियों कितनी है, ये भी छाप लेना, 352 किलोमीटर। अगर साथियों मील में बात करें तो 219 मील है इसकी दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे। तो साथियों प्रीटोरिया जा रहे थे। और यह कई एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का तो फेवरेट प्रश्न है साथियों, प्रीटोरिया लगा लेना साथियों। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। यह साथियों प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां लगाया है। घोड़ों के पैरों में किस रूप में सजाया जाता है। जो घोड़े के पैरों को होते हैं साथियों उसे किस रूप में सजाते हैं, तो लिख लेना कासीदा कारी युक्त वस्त्र में। किसे, कसीदा कारी युक्त वस्त्र जो होते हैं वह साथियों घोड़ों के पैरों में सजाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न साथियों पूछ लिए जाते हैं जीके में और आप गलत करके चले आते हैं। ठीक है ना। आइए ये भी प्रश्न 2013 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में, कहीं ना कहीं प्रश्न साथियों आया हुआ है, तो वही प्रश्न अब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहना, हिंदी रीजनिंग सब आने वाला है, तसल्ली रखिएगा साथियों, क्योंकि साथियों आपको अब केवल 8 दिनों में सिर्फ प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन दिलवा सकता है। इस बात को साथियों गांठ बांध लेना। ठीक है, मैंने आंसर जो है हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग लिखते चले मेरे साथ। इस क्लास के आंसर जो है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि आप मेरे साथ लिखते चलिएगा फटाक से, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और लिखते चलिए। ठीक है ना। तांगा किस रूप से इक्के से अलग वाहन है। भारी और बड़ा वाहन है, इसलिए साथियों तांगा किस रूप से इक्के से अलग वाहन है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए परिवहन के साधन का इस्तेमाल किस के रूप में किया जाता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, यह भी प्रश्न साथियों पूछा गया है। तो देखिए ना 3 प्रकार होते हैं, अगर कहें कौन कौन से, तो बग्गी, फिटन और साथियों टमटम, ये 3 प्रकार होते हैं तांगे और इक्के के। ठीक है, बग्गी, फिटन एंड टमटम। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न होगा आपका अति महत्वपूर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए पुनर्जन्म में उपसर्ग लगेगा, कुधर्म में लगेगा और आजीवन में लगेगा, लेकिन दिखावा में उपसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से जो शब्द बना है वो भैया जादूगर बना है। लिखते हुए चलिएगा कितने प्रश्नों के आज आप लोग आंसर सही कर पा रहे। ठीक है, जादूगर बना है, हर एक पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। जादूगर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ है। तो साथियों जादूगर है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मैंने इसीलिए आज साथियों जो है, आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला, जो विपरीत अर्थ वाला है वह विकल्प चुनिए। तो देखिए निस्वार्थ साथियों अलग हो जाएगा, क्योंकि परमार्थ, विषाद और वरिष्ठ ये तीनों एक ही श्रेणी में आएंगे। तो आपको बताना था कि विपरीत अर्थ वाला चुनिए, तो निस्वार्थ का जो अर्थ होगा वो साथियों विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला जो विकल्प है साथियों वो हमें एक ही दिख रहा है, वो होगा अत्यधिक का सही संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। क्या होगा भैया, अति धन अधिक। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, जब अत्यधिक का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे भैया तो अति प्लस अधिक होगा। ठीक है। आइए
ये प्रश्न देखिए 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन या साथियों अनादर। तो इसमें विचार हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का, किसका, ये साथियों इसको हटाइए इस प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें देखिएगा 14 वाले में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का चयन करें जो दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द है। सही समान अर्थ वाला शब्द होगा साथियों धर्म संकट। कौन सा होगा, सही समान अर्थ वाला होगा साथियों धर्म संकट। ठीक है ना। आइए इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध की रचित रचना नहीं है। तो जो मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है वह साथियों अंधा युग होगा। यह साथियों रचित नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा, माधव मुक्ति बोध जी द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो साथियों उनमें से कौन नहीं है, तो अंधा युग जो है रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए इसका हमारा खाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बाकी ये सब इनके द्वारा रचित है, मुक्ति बोध के द्वारा। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है। आइए द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण साथियों पिकनोमीटर। किसका भैया, पिकनोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है। आइए केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो साथियों यह लखनऊ में है। भीमराव बाबा विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्यासागर विद्या विहार किस राज्य में स्थित है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य में, लखनऊ जिला में। साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, हम सब लोग जानते हैं। आइए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां है। देखिए यह आपसे 2019 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट जनवरी में पूछा गया था। ठीक है, तो साथियों देखिए प्रयागराज आंसर दिया है, लेकिन अब प्रयागराज आंसर नहीं होगा। तो यहां पर काट के छाप लेना, दूसरा ऑप्शन करके लखनऊ हो गया भैया। और पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हो, अगर यह प्रश्न ना पूछे तब कहिएगा आप लोग 100% यह प्रश्न छपेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है। तो साथियों लखनऊ लगाना अब। ठीक है, कहां है साथियों, लखनऊ हो गया है, ध्यान रखिएगा। जब प्रश्न पूछा गया था तब साथियों प्रयागराज में था। ठीक है, तो लखनऊ हो गया, ध्यान रखिएगा। आइए उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। ना जाने कितनी बार पुलिस में पूछा गया है, तो सन 2000 में आया। कब भैया, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन सन 2000 में अलग हो गया और उत्तराखंड राज्य अलग बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बनारस, देखिए ना पूछा गया प्रश्न है और पूछेगा, यही प्रश्न साथियों बनना तय है। ठीक है, बनारस होली के साथ खेली जाती है। साथियों बनारस में होली डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। आइए उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। अति महत्वपूर्ण फेवरेट प्रश्न, पूछा गया प्रश्न जैन समुदाय से जुड़ा है। ठीक है, काम्पिल मेला साथियों जैन समुदाय से जुड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। अब देखिए शारीरिक परीक्षण की बात करें तो जो आपका फिजिकल होता है वह होता है जब आप लोग पुलिस का फॉर्म भरे हैं साथियों, पुलिस का टेस्ट निकाल लेंगे, रिटन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, हाँ या ना। तो भैया यह तो आता है पुलिस चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता मतलब आपकी होती है क्या आप लोग पेपर किस हिसाब से करेंगे, पास हो पाएंगे। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या क्या है, क्या क्या मांगा है। तो भैया ट्वेल्थ मांगा है शैक्षिक योग्यता में कि अगर आप लोग 12th नहीं किए हैं तो पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
आयु पात्रता भी देखी जाती है। आयु पात्रता ना होती तो अभी 50 लाख फॉर्म भले हैं, फिर 1 करोड़ फॉर्म भर जाते। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न हम ह्यूमन सेंस से भी लगा सकते हैं साथियों, माइंड ऑफ सेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा परीक्षण है, अगर इंटरव्यू की बात करें, भाषा परीक्षण कहते हैं साथियों इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू कहां उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है? तो यही नहीं है एक चरण। ठीक है ना, आइए। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो साथियों देवी काली ने। किसने? देवी काली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। आइए अगर जल्दी जल्दी थोड़ा प्रश्नों को अब हम देखेंगे। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। माई स्पेस फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, किसके द्वारा? तो साथियों इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फटाफट गोली की तरह देखते चलिए आप लोग, समय बहुत कम है, 8 दिन का समय बचा है साथियों। केवल जी जान लगा के पढ़ते रहिएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक है, सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क के एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो साथियों वो फेसबुक नहीं है। ठीक है, आइए। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? हम सब लोग जानते हैं सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, आइए। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? घोल के पी जाना इस प्रश्न को, सीधा छपेगा यूरो है। क्या है भैया? यूरो है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। आइए, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो साथियों रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच पूछ दे तो मैकमोहन रेखा लगा दीजिएगा। देखिए पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है तो वो रेड क्लिफ है। अगर आपसे पूछे भारत और चीन के साथ सीमा साझा करती है तो वो मैकमोहन रेखा है। आइए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो भैया उत्तर कोरिया की है। देश की राजधानियां और साथियों मुद्राएं घोल के पी जाना, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो वो साथियों अटलांटा है। ठीक है, न्यूयॉर्क है, सिनेसोटा है, लुइजियाना है। ये सब किस में आते हैं? ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अटलांटा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो साथियों महल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे? तो भैया वह थे राजा राम। कौन थे? राजा राम। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैंने हेडलाइन जो साथियों जो है हेडलाइट कर दिया है आंसर्स को। ठीक है, तो आप लोग लिखते हुए जरूर चलिएगा। मैं बोलता हूं आप लिख नहीं पाते हैं, तब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है ना, अंडरलाइन इसलिए किया है मैंने इसको साथियों, कर दिया है। आइए, उड़ीसा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? बताइए आप लोग। उड़ीसा में प्राचीन एक लोक नृत्य है, तो कौन सा है? घुमुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, वर्ष 2018 में देखिएगा इस प्रश्न को, फटाक से देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। देखिए साथियों इस प्रश्न को, वर्ष 2018 केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया है कितना? तो भैया 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए अब राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, भारत और नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो साथियों तीसरे स्थान पर है फिलीपींस। आइए देखिए इस प्रश्न को, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 2050 को, एक गलत है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 284 होगा भैया, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है।
284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए, जिनमें साथियों महिलाओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो महिलाओं की संख्या थी साथियों 15। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि इनमें से केवल एक मुस्लिम महिला कौन थी, तो साथियों अगर जब संविधान सभा में लिखित हस्ताक्षर हो रहे थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में, तो साथियों उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कितनी महिलाएं थी 284 में, तो साथियों 284 में महिलाओं की संख्या थी 15। अगर आपसे पूछ दे इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो साथियों बेगम अयाज रसूल, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बेगम अयाज रसूल थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों इस प्रश्न को। आइए, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी? किसने? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी? किसने? अशफाक उल्लाह खान ने। ठीक है, आइए इसको देखिए, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, तो वो थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आइए, नवंबर 2018 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। कहां किया गया था भैया? सिंगापुर में। आइए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है साथियों अग्नाशय। क्या भैया? अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो साथियों वो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ब्रोमीन हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा होता है परमाणु त्रिज्या क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प चुनिए। तो सही समास वाला विकल्प होगा चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चक्र धारण किया है जिसने। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? तो भैया उसे निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रॉकी ने हॉकी खेली, तो कर्ता कारक क्या हो जाएगा? इसमें ने हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। क्या होता है भैया? जो कार्य करे। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला वाक्य पहचानिए। आज वर्षा होगी, कैसा काल है? तो सामान्य भविष्य काल है। आज वर्षा होगी मतलब सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। 2 प्रकार की होती हैं क्रियाएं, सकर्मक व अकर्मक। तो साथियों सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा सीता बीड़ा बजा रही है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री का साथियों सही पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। क्या हो जाएगा? सामग्री का हो जाएगा सम्राट। आइए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, चिड़िया का होगा चिड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिड़िया का चिड़िया ही हो जाएगा। चिड़िया ये नहीं होगा, ना चिड़ियों होगा, ना चिबड़ा होगा, यही होगा साथियों, ऑप्शन ए होगा। आइए, ऑप्शन के हिसाब से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? व्यंजन। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अनलत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? अनलत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना।
कह रहा था कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किए करते हैं। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो वो हो जाएगा साथियों शक्तिशाली। ठीक है, आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद को पहचानिए और कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है। कह रहा था निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सहभेद को पहचानिए। सहभेद को, 6 नहीं, सहभेद। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई कैसा शब्द है, कोई अनिश्चय शब्द है, पता तो है नहीं कि कौन मिलने आया है, तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। आइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार इस पर देना, सीधा छपता है पेपर में। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से कुछ सही विकल्प का चयन करें। कुछ सही विकल्प का चयन करें जो बताता है, उस सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आइए, बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल है। कौन सा है दोस्तों? मैला आंचल। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यह साथियों ऑप्शन डी है, वैदेही वनवास इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। आइए, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो यह साथियों मन को हराने वाला मेल है। कैसा? पूरे प्रश्न देखेंगे, बने रहिएगा अंत तक। डॉक्टर भोगम ने चंबा को अंशभा कब कहा? तो साथियों अनुभव के बाद कहा था। ठीक है ना। आइए, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों माना जाता है? राज के कारण। ठीक है। आइए, ये सब प्रश्न पूछे गए। चंबा की किस शैली में अपनी पहचान बनाई? कलम शैली में। ठीक है। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। मंत्र मुग्ध। ठीक है, यह प्रश्न पत्र साथियों मैंने वही लिया है जो आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखें, क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य में रचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट रेत बार बार बार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें होगा साथियों श्लेष अलंकार। ठीक है ना। आइए, मक्खन का उदाहरण है क्या? पायस। ठीक है, मक्खन का उदाहरण होगा पायस। आइए, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुइर ने। किसने? सर विलियम मुइर ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो भैया उत्तर प्रदेश का किया था। अब बताइए आप लोग कौन थी वो? ठीक है ना। आइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? हम सब लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में भी वही है। आइए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? देखिए ना, आ गया। पहले प्रश्न में हम लोग डिस्कस किए थे, सारस। कौन है भैया? सारस है, ध्यान रखिएगा। आइए, वर्ष 1937 से 1950 उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है? भैया आगरा में होता है। कहाँ होता है? आगरा में। आइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आइए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में। प्रश्न करा दिए हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो वह है साथियों वी स्टलीय टेल्स। कौन सी है? वी स्टलीय टेल्स। आइए, हरीश
राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता हरिवंश राय बच्चन, इसमें साथियों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। 1 नवंबर 1984 को, ठीक है, 1 नवंबर 1984। इसमें भी कोई गलती हो रही है क्या? आइए अगला प्रश्न देखिए। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है क्या? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहते हैं पाक जल मरुस्थल संधि, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? तो वो साथियों अलास्का के साथ नहीं करती, ठीक है ना। आइए, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आइए, मैंने साथियों यह प्रीवियस ईयर पेपर लिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो वह साथियों होगा मस्कट, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? मनामा, ठीक है ना। आइए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो यह साथियों गुजरात में हुआ था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसको पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो वो है साथियों उद्दंड मार्तंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो वह साथियों लेरमा रोजो। कौन है भैया? लेरमा रोजो। आइए, फरवरी 1928 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो साथियों यह किया था वेनेगल नरसिंह राव ने, ठीक है। फरवरी 1928 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। आइए, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो साथियों यह जोधपुर में स्थित है। आइए, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह साथियों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आइए, वह कौन सा अंतरिम बजट था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट का अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह साथियों 2016 का अंतिम बजट था जिसमें रेल बजट व केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आइए, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICIA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो पेम्बा द्वीप के पर्यटन को, ठीक है। आइए, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य ने पहले नागरिक विमानपत्तनम का उद्घाटन किया था? सिक्किम में किया था, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। तो साथियों ये रहा आज का हमारा मॉडल पेपर। यह प्रश्न साथियों कहीं ना कहीं पूछे गए थे और कहीं ना कहीं 100% आने के चांस है। तो साथियों इसलिए मैंने यह पेपर आपको करवाया। आप लोग बताइएगा 100 में से कितना सही कर पाए। 1-2 प्रश्नों में बीच में गलती थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। और क्लास अच्छी लगी हो फिर साथियों इसके आगे अब रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग शाम की क्लास में देखेंगे। जो 5 से 6 बजे आपके बीच हमारी रीजनिंग की क्लास आती है उसमें मैं 50 प्रश्न आपको करा दूंगा, ठीक है। तो जुड़िए साथियों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें अब इन दिनों के लिए, क्योंकि इन दिनों में मैं वही पढ़ाने वाला हूं आपको जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं शाम को साथियों उसके रीजनिंग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।